हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, देखिए स्टेनोग्राफर का निकला है, क्लर्क का निकला है, ड्राइवर का निकला है और फायरमैन का निकला है। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आज हम जो जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, देखिए जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में देखिए आपको क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि आप डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की एग्जाम देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 75। 75 क्वेश्चन टोटल नंबर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का रहता है। ओके, और आपसे 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश से आपसे पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश भी आपको सही से बना के जाना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, आपको अभी जिस तरह क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आधारित जो क्वेश्चन जिस तरह पूछा जा रहा है, उस तरह हम आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करवाएंगे। क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ जीके जीएस में जुड़े हैं, तो आप तो देख ही ना रहे हैं जीके जीएस कैसे पढ़ाते हैं, तो उसी तरह इंग्लिश भी हम लाएंगे। तो आप क्या है, आप देखिए रेगुलर हो गया आपका, आज से आपको रेगुलर जीके जीएस और इंग्लिश का क्लास आते रहेगा। और आपको बता दे, मैथ का भी क्लास रेगुलर आएगा आपका, और रीजनिंग का भी क्लास आएगा। ओके, और आपको बता दें टेस्ट सीरीज आपको कौन सा है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह टेस्ट सीरीज नंबर रेगुलर आएगा, वो बढ़ते जाएगा। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 करेंगे, और क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित आपसे क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उससे पहले आपको बता दें, देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है ना, टाइम देना पड़ता है। तो क्या है कि यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिएगा, तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको कोई भी जब भी मतलब क्लास डाला जाएगा, आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए, तो आपको बता दिए ना, 20 मार्क का क्वेश्चन आपसे जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है जो इसमें 61 है। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ओके, एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ओके, क्या है, आप हिंदी पढ़े होंगे, जनरल हिंदी में पढ़ना आप पढ़े होंगे ना। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ऑफ द गिवन वर्ड मतलब किसका है वर्ड, वर्ड देखिए मैन्युफैक्चर का पूछा, इसी तरह क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चर से पूछेगा, तो मैन्युफैक्चर का हिंदी क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना या तैयार करना। क्या, बनाना या तैयार करना। और आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम में मतलब क्या होता है, विलोम पूछा है। तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या है विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, बनाना या तैयार करना, और उसका एंटोनिम पूछा है मतलब विलोम शब्द पूछा है, तो डिस्ट्रॉय होगा। ओके, उसके बाद देखिए, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है। देखिए आप बताते हैं आपको, देखिए मैन्युफैक्चर का मतलब बता दिया आपको, बनाना या तैयार करना होता है। ओके, और इसका जो, एक मिनट देख लीजिए, और इसका जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको एंटोनिम मतलब नष्ट करना। ओके, और डिमोलिश मतलब क्या होता है, ढा देना। ओके, डिमोलिश मतलब ढा देना, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। ओके, तो चलिए इसमें आपको बता देना, यहाँ देख लीजिए, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्ड हो गया, प्रोड्यूस हो गया, फैब्रिकेट हो गया। ये जो तीनों ऑप्शन है जो मैन्युफैक्चर का सिनोनिज्म है। तो आपको क्या करना है, पेपर में एक पेपर पेन भी लेकर बैठिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे अच्छा बनेगा। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हो गया। तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछता है आपसे, वन वर्ड सब्सटीट्यूट पूछेगा। ओके, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ग्रुप, देखिए क्या वर्ड्स है, देखिए आप, ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्या है, स्पेशली ट्रेडर्स और क्या है, पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट। ओके, इसका हिंदी देख लीजिए, इसका हिंदी ये होता है, यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर क्या करता है, सफर करते हैं, एक साथ मिलकर सफर करते हैं। इसका हिंदी हुआ। तो इसका एक शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा क्या, क्रेवन, मतलब कार्बन हो जाएगा, क्रेवन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। इसका भी अर्थ क्या होता है क्रेवन का, यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सफर करते हैं, क्या करते हैं, सफर करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए और ऑप्शन देख लीजिए,
ये क्या लिखा है, कॉन्वॉय लिखा है, कॉन्वॉय। तो कॉन्वॉय का क्या हो जाएगा, देखिए एक साथ जा रहे वाहनों या जहाजों का काफिला, उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में, कॉन्वॉय बोला जाता है। ओके, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए प्रोसेसन लिखा हुआ है, प्रोसेसन लिखा हुआ है, तो प्रोसेसन मतलब क्या होता है, लोगों या वाहनों का पंक्ति बनाकर, क्या, लोगों या वाहनों का पंक्ति बनाकर मंद गति से चलने की गतिविधि। ओके सॉरी। तो प्रोसेसन मतलब क्या हो गया, लोगों या वाहनों का पंक्ति बनाकर, देखिए जब पंक्ति बनाइएगा तो आप क्या है, पंक्ति में देखते हैं ना, जैसे में ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं तो क्या होता है, व्हीकल होता है वो धीरे धीरे मतलब क्या करता है, आप बोलते हैं ना जाम लग जाता है, जाम लग जाता है, तो व्हीकल जब फंस जाता है तो धीरे धीरे चलता है पंक्ति में, पंक्ति बना के। ओके, मंद गति से चलने की गतिविधि को क्या कहा जाता है, प्रोसेसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसन बोला जाता है। तो 62 का फ्रेंड्स हो गया। 62 का आपको क्या बताया आंसर, ए क्रेबन, मतलब ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 63 का क्वेश्चन पे आते हैं। 63 का देखिए, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आते रहेगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, तो क्या है देख लीजिए, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, क्या है, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, तो क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो जाएगा, देखिए 63 का है तो 63 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप एक बार देखिएगा, तीनों ऑप्शन पढ़िएगा, तीनों ऑप्शन में आपको जब ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा ना तो इसका एक्यूरेट आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, देखिए द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स हैड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस द क्या, प्रीवियस प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ओके, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट ईयर का चेंज हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में, द प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ओके, द प्रीवियस ईयर। ओके, आपको ए याद रखना है, ये आपको देखिए सब में द प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें लास्ट ईयर है तो ऑप्शन, देखिए असली चीज होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना। कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो ऑप्शन एलिमिनेट बहुत क्या बोलता है, बहुत ही अहम चीज होता है। तो ऑप्शन एलिमेंट कैसे होता है, आप जितना तैयारी कीजिएगा उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप ऑप्शन एलिमेंट उसी अनुसार कर लीजिएगा। दो ऑप्शन को इस तरह जब ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा तो दो में आप आसानी से आंसर आप सही कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर है ना, तो ये तो गलत हो गया। ओके, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कीजिएगा तो लास्ट ईयर को क्या होता है, द प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट होता है ना, चेंज होता है। तो द लास्ट ईयर तो चेंज हो गया। ओके, और ये दोनों में आपको क्या ए आंसर हो जाएगा। यहाँ टोल्ड का उपयोग, क्या टोल्ड का उपयोग नहीं होगा, सेड दैट का ही उपयोग हो जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो गया और ए ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट आपको जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना होगा। तो प्रैक्टिस कहाँ करना है, देखिए स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको पूरा मेहनत किया जा रहा है, रोज 2 या 3 वीडियो आते रहता है, तो मध्यकालीन भारत का भी आ रहा है, तो इसी तरह आप देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए और अच्छा सा कमेंट भी लिखिए सर से, हाँ पढ़ के अच्छा लगा आपसे। ओके, तो इतना आपको थोड़ा कमेंट लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए आपको बताए थे एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, और सिनोनिज्म मतलब होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, समानार्थी शब्द। क्या, समान शब्द, समान जो अर्थ होगा मतलब समानार्थी शब्द। ओके फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द होता है। ओके, तो किसका है, चाउस। देखिए चाउस है ना, चाउस का क्या हो जाएगा, इसका 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा दिस हार्मनी मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सही है, ठीक है। 64 का देख लीजिए, आपको बताए ना चार्स मतलब क्या होता है, अव्यवस्था या गड़बड़ी। और क्या बोला है यहाँ पे, साइनोनिज्म पूछा है। क्या पूछा है, साइनोनिज्म पूछा है, मतलब समानार्थी शब्द पूछा है। ओके फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द पूछा है। तो जो क्या है दिस हार्मोनी है, दिस हार्मोनी का अर्थ क्या होता है, लय भंग। मतलब क्या, लय भंग मतलब कि तितर बितर होता है ना, तितर बितर जानते हैं ना, तो लय भंग होता है। ओके, और आपको ये भी याद रखना है, इसका सिनोनिज्म ये भी याद रख लीजिएगा, क्या डिसऑर्डर भी होता है इसका सिनोनिज्म चाउस का, और डिस एरे भी होता है। ओके, तो 64 का हो गया। 64 का ऑप्शन आपको बता दिए ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट देख लीजिए,
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, डिसहार्मोनी हो जाएगा। इसका चाउस का सिनोनिज्म मतलब समानार्थी शब्द। ओके, और जो डिसेबिलिटी हो गया, उसके बाद डिसअपीयरेंस हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, ये सब मतलब अलग है, इसका जो समानार्थी शब्द नहीं है। तो 64 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको देखिए किस तरह बताएंगे। 65 का देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो ऑप्शन आपको जो सबसे अच्छा आपको लगे, मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगे, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। देखिए, इट हैज बीन ए प्लेजर टू मीट यू। ओके, क्या कर रहा है, इट हैज बीन टू, मतलब इट हैज बीन ए प्लेजर टू मीट यू। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। मतलब इट हैज बीन सच ए प्लेजर टू मीट यू। ओके, तो सर बोलिए सर सच का थोड़ा क्या है यूज बता दीजिए। देखिए सच का यूज किया जाता है नाउन या एडजेक्टिव के यूज के, मतलब नाउन या एडजेक्टिव से पहले। ओके, देखिए यहाँ पे ए लगा दिया ना, ए या एन। देखिए ए या एन से पहले आपका सच का उपयोग किया जाता है। किसका, सच का उपयोग किया जाता है। ओके, क्यों उपयोग किया जाता है, देखिए सच का उपयोग जब आप नाउन या एडजेक्टिव से पहले कीजिएगा, जो जो सेंटेंस होगा उसको स्ट्रांग बना देती है। क्या बना देती है, देखिए स्ट्रांग बना देती है। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रांग बना देती है सेंटेंस को। नाउन या एडजेक्टिव से पहले सच का प्रयोग किया जाता है, जो कि सच का उपयोग मतलब यूज होने से सेंटेंस को क्या कहा जाती है, स्ट्रांग बना देती है, इसलिए सच का उपयोग किया जाता है। ओके, इतना समझिए सच के बारे में। चलिए आपको एक चीज़ और बता दें, देखिए इंग्लिश ग्रामर में जैसे मैं सच के बारे में बताया ना, इसका तो कुछ अर्थ होगा। देखिए इसका अर्थ होता है क्या, डिटरमाइनर। क्या, देखिए डिटरमाइनर, डिटरमाइनर अर्थ होता है। और इसको क्या कहा जाता है, एक जो सच है वो क्या है, ए एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब है। ओके, सच क्या है, एडवर्ब है, और इसका अर्थ क्या होता है, डिटरमाइनर होता है सच का। ओके, चलिए सॉरी, चलिए 65 का आपको बता दें, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बता दी ना आपको। देखिए यहाँ पे है ना, सच के साथ ए या एन का प्रयोग कर सिंगुलर नाउन को रखा जाता है। किसको, सिंगुलर नाउन को रखा जाता है, इसलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स में किसका उपयोगी होगा, तो सच का उपयोग होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 66 पे आते हैं। 66 का देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, 66 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word given। ओके, क्या है, ए पर्सन who thinks he या she is the best। ओके, तो 66 का देख लीजिए क्या कह रहा है, who या she is the best, मतलब क्या है कि जो अपने आप को, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को क्या मानता है, मतलब क्या मेल हो गया या फीमेल हो गया, है ना, ही सी लगाया है, जो अपने आप को एक दूसरे से क्या मानते हो, क्या बेस्ट मानते हैं। से जैसे होता है ना, जो कोई जॉब ले लिया तो अपने आप को क्या करता है, बेस्ट मानता है, सो मैं ये हासिल कर लिया, लेकिन पहले वो कितना परिश्रम किया वो लोग भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा सेल्फिश नहीं होना है। ओके, क्या करना है, सेल्फिश नहीं होना है। जॉब हो गया अच्छी बात है। ओके, तो सेल्फिश नहीं होना है। तो यही ये बोला है, ए पर्सन हु थिंक्स ही या सी इज द बेस्ट। आपको क्या करना है, यदि जॉब हो जाए तो आप अगले को मदद करते रहिए, अगले को जितना आपसे प्रयासरत हो, क्योंकि आप भी पहले जॉब से पहले आप भी स्टूडेंट थे। तो क्या करना है आपको, जितना भी स्टूडेंट है उसका क्या करना है, मदद कीजिए, स्टूडेंट को जितना हो सके आपसे उतना मदद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपको आंसर बता देंगे। ओके, 66 का देख लीजिए, ए पर्सन हु थिंक्स ही या सी इज द बेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इगोइस्ट। मतलब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। देखिए इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, स्वार्थी। क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, या अहमवादी हो जाता है। मतलब क्या, वही ने बताया ना, जो सेल्फिश हो जाता है, सेल्फिश नहीं, स्वार्थी हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। तो सेल्फिश भी उसको बोलिए, लेकिन जो इस वर्ड में जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका इगोइस्ट हो जाएगा। क्या, स्वार्थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, और इसका हिंदी होगा, देखिए स्वार्थी। नहीं बोलता है कि तुम स्वार्थी हो गए हो, ऐसे बोलता है ना पेरेंट्स, कभी कभी बोल देता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसमें और शब्द लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ जैसे में ग्रेलुअस। ग्रेलुअस मतलब क्या था, ग्रेलुअस का होता है वाचाल बोला जाता है। देखिए
ये सब जो शब्द आपको बता रहे हैं ना, ये सब शब्द आप नोट कर लीजिए या नज़र से एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको अभी आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे जब डिक्शनरी का शब्द आएगा ना, स्पेलिंग स्पेलिंग वाले आपको बता देगा, जो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द को आप चिन्हित कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है कि जो हम अभी बता रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए और आंसर आपको मतलब क्वेश्चन में ऐसा जो वर्ड आ जाएगा ना तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि हम वहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, तो जहाँ पढ़िएगा तो क्या है कि आपको आंसर सही हो जाएगा। तो क्या है, ग्रेजुएस मतलब क्या, वाचाल होता है। ओके, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब उन्मादी बोलते हैं, क्या होते हैं हिंदी में बोलते हैं, उन्मादी बोलता है। और सेल्फिश मतलब भी बोले थे ना, स्वार्थी होता है। ओके, सेल्फिश मतलब भी स्वार्थी होता है। तो इतना समझ गए, इतना आप ये तीनों चीज़ का क्या करना है, ये जो 3 आपको बता दिए ना, इसको आप इंग्लिश को एक क्या है, एक नज़र से आप देख लीजिएगा सही से। ओके फ्रेंड्स, चलिए 66 का आपका ऑप्शन सी कर दिए, एक मिनट देख लीजिए, ऑप्शन सी हो गया। ओके, चलिए अब आते हैं 67 पे आते हैं। 67 का देखिए क्वेश्चन, 67 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, कौन सा वर्ड जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सेट करेगा। ओके, मतलब क्या करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए, माई सिस्टर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए कैट एंड क्या है, ब्रॉट इट क्या होम। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, एडॉप्टेड होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडॉप्टेड होगा। तो इसका हिंदी बोलिएगा सर, इसका हिंदी बता दीजिए। माई सिस्टर एडॉप्टेड ए कार एंड ब्रॉट इट क्या होम, मतलब मेरी बहन ने एक बिल्ली को गोद लिया। क्या, मेरी बहन ने, एडॉप्टेड मतलब क्या होता है, गोद लेना होता है ना, एडॉप्टेड मतलब गोद लेना। तो मेरी बहन ने एक बिल्ली को गोद लिया और उसे कहाँ ले आई, घर ले आई, ब्रॉट इट होम, उसे घर ले आई। तो मेरी बहन ने एक बिल्ली को गोद लिया और उसे घर ले आई, इसका क्या है, अर्थ होता है, हिंदी अर्थ आपको बता दिए ना। तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और आपको बता देते इसमें जो जो शब्द है उसका हिंदी आप देख लीजिए। ओके, चलिए हिंदी देखिए। एज्यूम्ड मतलब क्या होता है, लोग बोलता है ना, आप एज्यूम कर लीजिए। ओके, बोलता है ना, जैसे में आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में बताता है ना, कोन ए प्लस कोन बी हो गया प्लस कोन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सब तो आप जानते होंगे, ये सब तो पढ़े हैं ना। तो क्या करता है लोग, एज्यूम कर लीजिए। क्या करता है लोग, बोलते सर लोग आप पढ़ाए होंगे तो बोलते हैं ना एज्यूम कर लीजिए, तो वही बात है। एज्यूम तो मतलब क्या होता है, कल्पित, हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित बोलते हैं हम। ओके, उसके बाद एडेप्टेड था, एडेप्टेड था, वो था एडॉप्टेड, एडॉप्टेड मतलब गोद लेना। ओके, और ए है एडेप्टेड, एडेप्टेड मतलब क्या होता है, अनुकूलित। ये क्या है, इंग्लिश देखिए, ए एडेप्टेड। ओके, एडेप्टेड मतलब होता है क्या, अनुकूलित। और अप्रूव्ड मतलब होता है अनुमोदित, अप्रूव्ड मतलब क्या होता है, अनुमोदित होता है। तो इतना चीज आप क्या करना है, आपको एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और इसी तरह हम आपको इंग्लिश में भी तो बना देंगे, इंग्लिश भी इसी तरह आएगा और जीके जीएस भी आएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 68 का क्वेश्चन आते हैं। 68 का देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए साइनोनिज्म और एंटोनिज्म, ये क्या करना है कि आपको कोई भी बुक ले लीजिए एसएससी का और उसको सही से आप क्या करना है, यूज कीजिए। और आपको बता दें कि देखिए इस चैनल पे आपको क्या किया कि आप एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपको ई बुक लेना है तो आप वो वीडियो देखिए, वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कैसे आपको ई बुक प्राप्त होगा। तो वहाँ जाइए और ई बुक आप ले लीजिए, इंग्लिश का पीडीएफ आप ले सकते हैं, जीके जीएस का भी। ओके, उसके बाद मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको सिनोनिज्म और एनोनिज्म का इतना क्वेश्चन आपको देंगे, तो उसको आप जितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको सही से याद कर लीजिएगा, पेपर में जाइएगा एकदम आपको वहीं से छपेगी। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से छपेगी, जो हम पीडीएफ देंगे ना उसी में से छपेगी। तो आप क्या करना है कि जो पीडीएफ जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वो वीडियो आप देख लीजिए कैसे आपको प्राप्त करना है। चलिए ठीक है, तो सिनोनिज्म मतलब बताए थे ना, पहले ही बता दिए, समानार्थी होता है। ओके, तो क्या है, थ्रीव, थ्राइव। तो देखिए THRI भी थ्राइव हो गया। तो 68 का क्या हो जाएगा, इसका हिंदी होता है, क्या होता है, थ्राइव का होता है फलना या फूलना। क्या नहीं कहता है फलना फूलना, है ना, फलना फूलना मतलब बोलता है ना, किसी किसी के पास यदि धन ज़्यादा हो जाता है तो बोलता है ना कि उसका परिवार जो है बहुत मतलब फलना हो गया, मतलब क्या हो जाता है, मतलब उन्नति कर गया। इसका अर्थ ये होता है। ओके, थ्राइव मतलब, तो थ्राइव मतलब आपको पता है ना, फलना या फूलना होता है। ओके, तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 68 का ये हो जाएगा, मतलब परस्पर, क्या हो जाएगा, परस्पर। ओके, चलिए 68 का देख लीजिए।
थ्राइव मतलब आपको बता दिए ना, फलना या फूलना। तो इसका सिनोनिज्म देखिए, याद कर लीजिए, दो सिनोनिज्म इसका याद कर लीजिए, एक प्रॉस्पर, एक फ्लोरिश। तो फ्लोरिश मतलब क्या होता है, फलना फूलना होता है, और प्रॉस्पर मतलब होता है सफल होना। परस्पर मतलब क्या होता है, एक मिनट देख लीजिए, परस्पर मतलब क्या होता है, सफल होना, सफल होना, एकदम याद कर लीजिए सब। और फ्लोरिश मतलब क्या होता है, फलना फूलना। देखिए यहाँ है ना, इसका फ्लोरिश मतलब फलना फूलना। तो इसका परस्पर आंसर क्यों होगा, परस्पर इसीलिए आंसर होगा क्योंकि आपको साइनोनिज्म पूछा था। क्या पूछा था, मतलब समानार्थी शब्द हिंदी में बोलते हैं ना, तो साइनोनिज्म पूछा गया था। ओके, तो चलिए, और ऑप्शन इसमें दिया ना, फॉस्टर दिया हुआ है, प्रोग्रेस दिया हुआ है, प्रोमोट दिया हुआ है। तो इसका भी अर्थ एक बार देख लीजिए। तो देखिए, प्रोमोट मतलब क्या होता है, बोलता है ना, प्रोमोट, किसी चीज को प्रोमोट करना मतलब क्या, बढ़ावा देना, क्या, बढ़ावा देना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, फॉस्टर, फॉस्टर मतलब क्या होता है, पालन पोषण। फॉस्टर मतलब क्या होता है, पालन पोषण। और प्रोमोट मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। ओके, चलिए 69 का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताया था ना, अभी आपको पहले ही बताया है कि स्पेलिंग वाले वर्ड, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे 20 क्वेश्चन में आपसे एकदम श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन पूछेगा ही, ये स्पेलिंग वाला वर्ड भी पूछेगा, साइनोनिज्म एक या दो क्वेश्चन कम से कम साइनोनिज्म या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चन एंटोनिज्म का पूछा जाएगा। तो इस तरह हम सीरीज लाएंगे, आपको ये सब क्वेश्चन आते रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आपका जो 69 का आपको याद है ना, नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है, नेसेसरी का स्पेलिंग होता है, देखिए आप तो जानते होंगे, NECESSARY, है ना, नेसेसरी। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आप तो पूरा बना दिए होंगे, है ना। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है ना। नेसेसरी जैसे में आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर में दिया रहता है ना कि जो जितना भी आवश्यक का चीज़ हो वही लेके आए। एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका फोटो होगा। ओके, मोबाइल ले जाना नहीं है। उसके बाद यदि किसी में पेन ले जाना, कोई एग्जाम में कोई में नहीं होता है, तो इसलिए बोलता है ना, नेसेसरी जो सामान हो स्टूडेंट को वही एग्जाम हॉल में लेके आना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह सीरीज आते रहेगा। चलिए, सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given। ओके, देखिए, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है, देखिए, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, संगत होना। क्या होता है, संगत होना, इसका हिंदी होता है। किसका, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, इसका हिंदी होता है संगत होना या सामंजस्य पूर्ण। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एकॉर्ड। बोला है ना, सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। तो इस मतलब सामंजस्य मतलब पूर्ण या संगत होना हिंदी होता है, और इसका जो आंसर होगा एकॉर्ड हो जाएगा। एकॉर्ड क्या हो जाएगा, एकॉर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आप देखिए, तो आपको बताया ना, मतलब सहमत या समझौता भी हिंदी बोलिए, है ना, यहाँ दिया हुआ है, देखिए, सहमत या समझौता, है ना। ओके, उसके बाद आपका क्या था, रिकॉर्ड था ऑप्शन में। तो रिकॉर्ड का हिंदी देख लीजिए, रिकॉर्ड मतलब तो लिपिबद्ध विवरण। क्या होता है, लिपिबद्ध विवरण होता है। उसके बाद देखिए, कॉर्डन था, कॉर्डन मतलब क्या होता है, घेरा। ओके, और उसके बाद यहाँ है क्या, डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, जानते हैं, मतभेद होता है, मतभेद होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका क्वेश्चन का था आंसर, देखिए, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, तो एकॉर्ड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 1 सही से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए। इसी तरह आपका पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह आते रहेगा। रेगुलर क्लास आएगा आपका, जीके जीएस का भी आएगा और इंग्लिश का भी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश लाइए, मैथ का भी लाइए। तो देखिए, आज इंग्लिश का भी ला दिए, अब मैथ का भी आते रहेगा और रीजनिंग का भी आते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और आपको लगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको देखना है, थोड़ा सा आपको वीक पोर्शन लग रहा है, तो आप मध्यकालीन भारत के इतिहास जाके एक बार प्ले लिस्ट जाइए, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए सही से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, और नए यदि आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।